छोटे छोटे पौधे हैं पर कहानी बड़ी खास। पत्थरों और दीवारों पर भी बना लेते हैं अपना आवाज। पानी से इनका रिश्ता है बहुत गहरा भाई। पौधों की दुनिया में इन्हें कहते हैं ब्रायोफाइटा यानी काई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न एंड लव विद कशिश। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जो अक्सर गीली दीवारों पत्थरों पर पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रायोफाइटा क्या है, इनके मुख्य उद्देश्य, विशेषताएं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ब्रायोफाइट्स वर्ड जो दिया है उनका नाम है ब्राउन। वर्ड ब्रायोफाइटा गिवन बाय ब्राउन। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी। अगर हम ब्रायोफाइटा के स्टडी के बारे में बात करें तो ब्रायोफाइटा की स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एफ कैवर्स। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी एस आर कश्यप। अब हम ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके जनरल फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स आता है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस एक वर्ड आ रहा है, तो एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर मतलब होता है जो प्लांट पानी यानी वाटर और भूमि पर यानी लैंड पे दोनों पर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या है? प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के उभयचर है। लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट और ऑन वाटर। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो अपने पूरी लाइफ साइकिल में वाटर पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड रहेंगे। वाटर पर किस लिए रहेंगे? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यह वाटर पर डिपेंडेंट होंगे। यानी इनको लैंगिक जनन के लिए किस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा? वाटर के लिए, वाटर पे डिपेंड होना पड़ेगा। टेरेस्ट्रियल रिक्वायर लॉट्स ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। इनको बहुत सारे मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। स्मॉल कॉम्पैक्ट ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और ग्रीन हरे पौधे होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। सेल वॉल, इनकी सेल वॉल स्टार्च की बनी होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। यूजुअली ग्रो वेरी स्लोली, ये यूजुअली बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। प्लांट ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स इन टू टाइप्स। अगर हम ब्रायोफाइटा के प्लांट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये टू टाइप्स से होते हैं, लीफी एंड थैलोइड। जो लीफी टाइप है उसके अंदर फ्रॉम लीफ एंड स्टेम आर सिंपल। जिसकी लीफ एंड स्टेम होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। बिलोंग टू गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, फ्यूनेरिया, स्फेगनम, ट्रासा। एंड इसके सेकंड टाइप की बात करें तो इसका सेकंड टाइप है थैलोइड। इसके अंदर क्या है हम देखते हैं, थैलस ग्रोज पोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। इसका जो थैलस होता है वो कहाँ ग्रो करता है? ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड पर। रिक्शिया, मार्केशिया, एंथ्रोसिरोस, लिवरवर्ट्स, ऑनवर्ट्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो थैलस प्लस लीफी अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अनब्रांच्ड यूनिसेल्युलर हेयर लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड राइजोइड्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि अनब्रांच यानी अशाखित और यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर यानी होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब तो एक कोशिकी और मल्टी का मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। जो कैसी होती है? हेयर लाइक, यानी हेयर लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कह रहे हैं? राइजोइड्स कह रहे हैं। लेक वेल डेवलप्ड। लेक का मतलब होता है नहीं, इसमें नहीं पाया जाता है, इसका अभाव होता है। लेक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, अच्छा इसमें डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। एंड लिग्निफाइड टिश्यूज की इनमें कमी होती है, फिर अभाव होता है, इसमें होता ही नहीं है। एज ए रिजल्ट दे ग्रो लो टू द ग्राउंड एज एब्जॉर्ब वाटर बाय कैपिलरिटी। कैसे ग्रो करते हैं? नीचे ग्राउंड की तरफ और एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। नॉट ऑल ब्रायोफाइट्स आर नॉन
वेस्क्यूलर, सारे के सारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं सारे के सारे ही नॉन वेस्क्यूलर हो. फॉर एग्जाम्पल सम मॉसेज हैव अ सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ कंडक्टिंग सेल्स दैट आर फंक्शनली इक्विवेलेंट टू जाइलम एंड फ्लोएम. लाइक ट्रू वेस्कुलर टिश्यू हमने बात की थी अभी कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू का क्या होता है, अभाव होता है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं होता है. इसके साथ ही इसके अंदर ट्रू रूट्स भी नहीं होती है एंड लीव्स भी नहीं होती है. ऑर्गन्स सच एज लीव्स एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट आर डिफाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ देयर वेस्कुलर टिश्यू हैव स्ट्रक्चर दैट आर similar and functionally equivalent to leaves, so they are referred to as such. Get their nutrient from dust, rainwater and substance dissolved in water at the soil surface. इसका मतलब क्या है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट किससे लेते हैं, फ्रॉम डस्ट, रेन वाटर एंड सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, जो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं, और सॉइल के सरफेस से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है. टीनी राइजोइड्स, जो छोटे छोटे राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल्स along lower surface but do not absorb water and minerals. Water and dissolved mineral move by capillarity over the surface of bryophyta. अब हम द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूस गैमेट्स. इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, और क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट प्रोड्यूस करती है. इसके अंदर दो फेज होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में, एक तो गैमेटोफिटिक होती है, तो द गैमेटोफिटिक जो फेज आती है वो डोमिनेंट होती है. इसकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है. स्पोरोफिटिक शॉर्ट लिव्ड एंड अनब्रांच्ड प्रोड्यूस अ टर्मिनल स्पोरेंजियम. मतलब दो फेज की बात की थी हमने, तो एक तो गैमेटोफिटिक होती है, एक स्पोरोफिटिक होती है. जो गैमेटोफिटिक होती है उसमें गैमेट्स बनते हैं, और जो गैमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट होती है. स्पोरोफिटिक फेज की बात करें तो ये शॉर्ट लिव्ड एंड अनब्रांच्ड प्रोड्यूस, अनब्रांच्ड यानी अशाखित, प्रोड्यूसेस अ टर्मिनल स्पोरेंजियम. फोटोसिंथेटिक बट परमानेंटली अटैच्ड एंड पार्टिशियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक. जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो पार्शियली डिपेंडेंट होती है, कौन सी फेज पे, गैमेटोफिटिक फेज पे डिपेंडेंट होती है. स्पोरोफाइट डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द ग्राउंड. स्पोर्स हैव क्यूटिनाइज्ड कोट. सेक्स ऑर्गन्स आर जैकेटेड एंड मल्टी सेल्यूलर्स. फीमेल ऑर्गन की बात करें तो इसके फीमेल ऑर्गन है आर्किगोनिया, अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्रायोफाइट. इन द प्लांट वर्ड इट इज़ अ फ्लास्क शेप ऑर्गन. अगर इसके फीमेल के ऑर्गन की हम बात करें तो वो कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन होता है. इसके अंदर 3 पार्ट है, नेक, वेंटर, ठीक है, इसके पार्ट है. बेसल स्वेलन पार्ट जो होता है वो वेंटर होता है, और नैरो कैनल लाइक पार्ट नेक होता है. देयर इज अ स्टेराइल जैकेट सराउंडिंग द एक्सिलियल कैनाल. अब हम इसके मेल ऑर्गन्स की बात करें तो मेल ऑर्गन है एंथ्रीडियम, मल्टी सेल्यूलर होता है, क्लब शेप्ड होता है, और एलिपसोडियल इन आउटलाइन. स्पर्म्स आर बाइफ्लैजिलेट बोथ द फ्लैजिला. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये हमने शुरुआत में भी बात की थी कि जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है. The fertilized egg is retained within the venter of the archegonium. The zygote undergoes repeated divisions to form an undivision structure embryo. क्या होता है, उसका एक फर्टिलाइज्ड होता है, धीरे धीरे क्या होता है उसमें डिवाइडेशन होते हैं, डिवीज़न होते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड इज एम्ब्रियो. नेक कैनाल सेल्स आर प्रेजेंट इन नेक. 4 से 6 सेल्स होती है इसके अंदर.
अ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो गैमेटोफिट इज डोमिनेंट, पढ़ा था इसके बारे में कि गैमेटोफिटिक इज डोमिनेट। जो गैमेटोफाइटिक जो फेज होती है वो कैसी होती है, डोमिनेट होती है, इंडिपेंडेंट होती है एंड फोटोसिंथेटिक होती है। यानी वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। स्पोरोफिट इज शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर एंड टोटली जो डिपेंडेंट होती है वो किस पे होती है, गैमेटोफिटिक फेज पे होती है। फॉर न्यूट्रिशन, गैमेटोफिटिक क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, तो वो क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। और खाने के लिए कौन डिपेंडेंट रहेगा, स्पोरोफिटिक फेजेस रहेगी, गैमेटोफिटिक फेज पे डिपेंडेंट रहेगी फॉर न्यूट्रिशन, यानी अपने खाने के लिए। ये इसका लाइफ साइकिल है, ये गैमेटोफिटिक से फेज है। इसमें 2 गैमेट्स बने, गैमेटोफिटिक फेज में गैमेट्स बनेंगे, इतना हमको याद रखना है। गैमेट्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एंथ्रीडिया जो कि क्या है, मेल, और जो दूसरा वाला गैमेट है आर्किगोनिया वो क्या है, फीमेल। तो एंथ्रीडिया से क्या बने, स्पर्म्स बने, आर्किगोनिया से क्या बने, एग्स बने। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बना, जाइगोट बना। जो स्पर्म्स है और जो एग्स है वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो 2n सेल बनेगी। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, फ्री वाटर की प्रेजेंस में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। बाद में डिवीज़न होंगे और एक एम्ब्रियो बनेगा। फिर स्पोरोफिटिक यानी इसकी दूसरी फेज चालू होगी और इससे बनेंगे नेचुरल स्पोरेंजियम। फिर इसमें डिवीज़न होगा मियोसिस, एंड मियोसिस के द्वारा इसमें बनेंगे स्पोर्स, और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और एक नया बेबी प्लांट बना देंगे। अब हम इसके आगे और 2-3 लाइनें पढ़ते हैं, फिर हम आज अपना टॉपिक समाप्त कर देंगे। Sperms released from an antheridium do not swim randomly, rather they are attracted by a gradient of a still undefinite chemotatic substance produced by an archegonium, have heteromorphic alternation of generation, that is the sporophyte and gametophyte are distinctly diffusion। तो ये था हमारा ब्रायोफाइट। तो उम्मीद है आपको ब्रायोफाइट के बारे में सब समझ में आया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।